वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो आज डेट है 27 जन 2019। आज चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का JBT टीचर के लिए रिटन टेस्ट एग्ज़ाम हुआ है। उसमें जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट आया है हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर गेट्स ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6 इज। तो देखिए, कोई भी प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 3 होगा वो या तो 6n+1 की फॉर्म में होगा या 6n-1 की फॉर्म में होता है। ये एक फैक्ट है जो आपने ध्यान रखना है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, उसने स्क्वायर की बात की है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये बनेगा, देखिए ए स्क्वायर करेंगे बनेगा 36n² प्लस बी स्क्वायर करूँगा 1 और जब 2ab करूँगा बनेगा 12n, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हमने इसको डिवाइड किया है 6 से, तो ये टर्म तो 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर देगी 0। इस टर्म को भी 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर देगी 0, तो यानी कि रिमाइंडर होगा 1। तो ये आ गया, इसमें आंसर है 1, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आंसर है 1। देखिए, आपके जो सेट हैं ABCD उनमें ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं बट क्वेश्चन सेम है। आप इसको ढूंढ लें कहाँ पे हैं, तो इसमें जो शेष होगा वो होगा 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1 0 ऑफ ए पोलिनोमियल fx k² + 4 × x² + 13x + 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हम मान लेते हैं कि एक जीरो जो है अल्फ़ा है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/α है। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। तो इसी फैक्ट का मैंने यूज़ किया कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो होता है C/A। क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस वो होता है C/A। तो इसमें C है हमारा 4k और A है k² + 4। तो ये मैंने C/A को 1 रखा, तो C का वैल्यू डाल दिया, A का वैल्यू डाल दिया = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना k² - 4k + 4 = 0। और ये k - 2 का स्क्वायर है। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक कर सकते हैं तो भी यही आएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू आया 2, तो इस तरीके से इसका आंसर बनता है C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस तब होती हैं स्टूडेंट्स जब हमारे पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस का। तो कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे पास, तो हमने लिया यहाँ से a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 हमने ले लिया इसमें। और जैसे मैंने ये वैल्यूज़ प्लग इन की, इसमें a1 का जैसे 3 रखा और यहाँ से a2 का वैल्यू 6 रखा, सिमिलरली b1 का -1 रखा और b2 का वैल्यू -k रखा, इधर से c1 का 8 और c2 का 16 रखा, तो ये रिलेशन बन गया। तो इसमें देखिए 8 2 16 कैंसिल होते ही k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर बनेगा D। उसके बाद हमारे पास है इसका फोर्थ क्वेश्चन है, वो है इफ x = 1 is a common root of equation ax² + ax + 3 = 0 and x² + x = b = 0, then what is ab। तो अगर 1 इनका रूट है तो इसको 1 इन दोनों में प्लग इन कर दें, जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें भी 1 डाल दिया, पहले वाले में भी, वहाँ से a का वैल्यू आया 3/2, दूसरे वाले में भी 1 हमने प्लग इन कर दिया, उससे b का वैल्यू आया -2, और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया 3/2 को -2 से तो आंसर आया -3। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP be 3n² + n, कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। ये ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखें, SN का मतलब होता है n टर्म्स का सम, ठीक है। अगर मैं इसमें n का वैल्यू 1 डालता हूँ तो वो बनता है 1 टर्म का सम, यानी एक ही टर्म का जोड़। तो एक टर्म का जोड़ यानी टर्म इटसेल्फ। तो इसमें खाली 1 डालने से ही हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी और इसलिए आंसर होगा 4। तो इसका आंसर बनेगा A part, which is 4. The coordinates of point P dividing the line segment joining A and B in 2:1 are। तो देखिए, ये मैंने पॉइंट लिया है A और ये पॉइंट ले लिया B, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, P पॉइंट बीच में ले लिया, 2:1 है, सेक्शन फार्मूला लगाया। तो सेक्शन फार्मूला लगाने से x का वैल्यू निकल के आया 3 और y का वैल्यू निकल के आया 5। तो पॉइंट बना 3, 5 और इसका आंसर बनेगा B।
3,5। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला कि एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो मैंने यहाँ बना दिया ABC DEF। और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो इक्वी एंगुलर होती हैं, मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ठीक है, तो इसी फैक्ट से मुझे पता चल गया कि जितना एंगल A है उतना ही D होगा, जितना E है उतना ही B होगा। तो अगर E 83 है, ये भी 83 होगा, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ले लिया x, तीनों का सम किया तो वो आना चाहिए 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो x का वैल्यू निकल के आता है 50, तो इसलिए इसका आंसर है A। नेक्स्ट हमारे पास है इफ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर O एट पॉइंट Q। ये पॉइंट P है सर्कल के ऊपर, ये उसकी रेडियस है 5। ये जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा सेंटर से आने वाली लाइन को Q पॉइंट पे मिलती है। ये दिए रेडियस दिया है 5 और ये लेंथ दी है 12। तो ये फैक्ट हमें पता है स्टूडेंट्स के सेंटर से जो रेडियस आती है वो टेंजेंट को जिस पॉइंट पे कट करती है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री है, और इसके 90 डिग्री होते ही ये ट्राइंगल बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और मैंने बेस निकाल दिया, वो आया √119। हैंस आंसर इज डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 इज इक्वल टू व्हाट। तो जो 29 है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 61। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बना कॉस स्क्वायर 61 साइन स्क्वायर 61, दोनों का सम होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये हो गया हमारा 1, तो आंसर आया ए, क्योंकि जो 1 है वो ए में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स, हमारे पास 2 पोल हैं, एक 16 मीटर की हाइट का, एक 10 मीटर की हाइट का है, और उनके जो टॉप्स हैं उनको एक वायर से बांध दिया है। इस वायर की लेंथ उसने ली है L, और ये जो लेंथ वायर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल करती है। तो हमने L की लेंथ बतानी है, तो अगर ये पार्ट 10 है तो ये पार्ट भी 10 होगा, टोटल 16 है, ये पार्ट 10 हो गया तो ये बचा 6। तो इस ट्राइंगल में आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो L/6 कर दें, वो होगा H/P। H/P होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट 30 की वैल्यू है 2, तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया, L का वैल्यू बना 12, तो आंसर हमारा है C। उसके बाद बना क्वेश्चन नंबर 11। अगर एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल, ये 1.5 मीटर टॉल गर्ल है जो यहाँ खड़ी है, और ये एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट अपने को बतानी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस जो ये गर्ल है इसकी जो शेडो है उसकी लेंथ 4.5 मीटर है, और गर्ल और लैम्प पोस्ट के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये एंगल कॉमन है, ये एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ये 90 है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसकी साइड मैंने ली x अपॉन इसकी साइड ली 1.5, और इसकी साइड ली ये 7.5। देखिए 4.5 है 3 है, बना 7.5, और इसकी साइड बनेगी 4.5। तो ये 15 3 सा 45 होते हैं, 3 से इसको कट किया 2.5, x का वैल्यू आया 2.5, तो इसका आंसर है C। तो इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है कि एक सेक्टर का एरिया हमें गिवन है, वो है हमारा 20 पाई स्क्वायर। ठीक है, 20 पाई सेंटी स्क्वायर, और लेंथ जो है आर्क की, आर्क लेंथ जो है वो 5 पाई दी है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360, 2 पाई r थीटा अपॉन 360, और ये 5 पाई दिया हुआ है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से इसको कट किया, आर थीटा की वैल्यू आ गई 900। आर थीटा की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से 900, और एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये हमें दिया हुआ है 20 पाई। कितना दिया है 20 पाई, तो ये पाई से पाई हट गया। ठीक है जी, और यहाँ से इसको मैं जो ये मेरे पास 360 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ये बना r स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू 360। इस r स्क्वायर को मैं r इंटू आर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ये बनेगा 7200। बट ये जो r थीटा है इसकी वैल्यू 900 गिवन है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बना 7200 अपॉन 900, ये 20 से 20 गई, 9 8 जा, तो r का वैल्यू आया स्टूडेंट्स 8, और इसका आंसर है ए।
उसके बाद हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके बेस की रेडियस 8 है और हाइट है 2। इसको मेल्ट करके हमने एक कॉन बना दिया जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, हाइट है h। तो मैंने लिखा जब मेल्ट करके कोई चीज़ बनाते हैं तो उनका एक ही चीज़ कांस्टेंट रहती है, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लिया, इसका स्मॉल आर स्मॉल एच ले लिया। तो पाई से पाई तो वैसे ही हट गया। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्र एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्र एच। तो पाई से पाई हटा, आर की वैल्यू एच की वैल्यू डाल दी, इसमें भी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू डाल दी। तो ये बना 3 2 6 है, 3 2 6, ठीक है। और ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वेयर का वैल्यू बना 8 स्क्वेयर, तो आर का वैल्यू आ गया 8 और इसका आंसर बनेगा डी, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन है x बार। अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को 1 से इंक्रीज करें, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से एंड सो ऑन, तो न्यू मीन क्या होगा। तो मैंने कहा कि x बार बना हमारा x1 x2 xn अपॉन n। तो नया मीन बनेगा x1 + 1 x2 + 2 एंड xn + n अपॉन n। इसमें से x1 x2 xn को हमने अलग कर लिया, 1 2 3 n को अलग कर लिया। ये जो 1 + 2 + 3 n है, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, और ये वाला n यहाँ लगा, इससे गया। तो x बार प्लस n + 1/2 ये होगा नया मीन। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन है बी। उसके बाद हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट गैसेज ए करेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इज x/12 एंड he does not guess a correct answer, the probability of that is 2/3 and we are supposed to find the value of x। तो हमें पता है कि PA + PA0 इज इक्वल टू होता है 1। तो PA उसने x/12 दिया और PA0 2/3 दिया इज इक्वल टू 1। 2/3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये बचा 1/3, 3 से 12 कैंसिल होकर 4, तो x का वैल्यू आया 4। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सी। तो स्टूडेंट्स ये था इस चैप्टर का जो मैथ्स वाला पार्ट है उसका सोल्यूशन, ठीक है जी। तो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।